तो देखो बच्चों, सॉल्ट्स क्या होते हैं? A substance formed by complete or partial replacement of H plus ions of an acid by metal. ठीक है, कोई भी एसिड जो है उसमें से H का रिमूव होना और उस किससे, कोई मेटल जब किसी भी एसिड में से H को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, H को रिप्लेस कर देता है, तो H को जब रिप्लेस कर देता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, खुद आ जाता है और क्या बनता है, एक सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये अपन ने की हुई है रिएक्शन मेटल और प्लस एसिड। ठीक है, मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो आपको होता है सॉल्ट, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, राइट। चलिए तो देखो, तो यहाँ से आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई है, राइट, रिप्लेस हुई है और उसकी जगह पे क्या आ गया, सोडियम ऐड हो गया, है ना। तो इसकी वजह से भी सॉल्ट बना। तो एक तो डेफिनेशन ये बनती है, और दूसरी डेफिनेशन बहुत कॉमन है जो आपको बनती है, वो पता है, देखिए, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। मतलब सीधी सी बात है, एसिड प्लस बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इससे भी क्या बनते हैं, जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो होते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, चलिए अब देखो, ये जो सॉल्ट्स बनते हैं, देखिए NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4, ये सॉल्ट है। ये सॉल्ट जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, क्योंकि ये आयंस की फॉर्म, आयन से क्या होते हैं, आयन से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आयंस के बीच में बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स, और आयनिक बॉन्ड्स की वजह से आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई आयंस है तो आयन से तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जस्ट लाइक एसिड एंड बेसेस। ठीक है, सॉल्ट्स भी क्या है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब इन्हें क्या है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस जो अपनों ने पढ़ा था, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे मेटल्स की रिफाइनिंग वगैरह के अंदर। तो वहाँ पे जो केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे अपने वाटर से इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोड लगाई जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो सॉल्यूशन फिल किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने से कंडक्ट होने देता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वगैरह होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सॉल्ट्स को ही रखा जाता है, इसमें फ्री आयंस होते हैं जिसकी वजह से क्या है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो देखिए NaCl को डाला तो Na+Cl-। ठीक है, इन आयंस के बीच में क्या है, बॉन्ड फॉर्म होता है, इनको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड ये होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो देखिए फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या है, द साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस आर सेड टू बी इन सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ देखो, सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होंगे, सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे Cl- है तो Cl-Cl-Cl सब का Cl कॉमन है, तो ये सब सेम फैमिली से हैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो सब के सब सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए, देखो सोडियम फैमिली के अंदर क्या होगा, देखिए सेम पॉजिटिव आयन रखेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो मेटल रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए सोडियम है तो NaCl के अंदर क्या होता है, आप देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे सोडियम। ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, देखिए पॉजिटिव मतलब Na+ जो आयन है वो कॉमन है किसमें, इन दोनों के अंदर। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है आपका ये सोडियम, राइट। तो ये क्या है, ये सेम फैमिली के से बिलोंग करेंगे, राइट। और एग्जांपल ले लो, आप कुछ भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। Na2CO3। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है आपका सेम सोडियम आयन यहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव जो आयन रहेगा वो क्या है, सेम रह रहा है। देखो, ठीक है, देखिए, तो ये हो गया सोडियम के लिए। यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सोडियम फैमिली के ही हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे तो सोडियम बोलोगे, क्यों, क्योंकि कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे पॉजिटिव आयन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लोराइड फैमिली भी बना सकते हो। इसके साथ में देख लीजिए, क्लोराइड फैमिली क्या होगी, जिसके अंदर नेगेटिव आयन जो है वो क्या रहेगा, कॉमन रहने वाला है। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए NaCl है,
KCl है, ठीक है, या कोई भी आप एनी मतलब CaCl2 ले लो। यहाँ पे आपको क्या कॉमन रखना है, देखिए इन सब केस में क्या कॉमन है, दैट इज़ Cl माइनस आयन, राइट। तो ये क्या है, आपकी क्लोराइड फैमिली हो गई। क्लियर। तो इस तरह से आपके कोई भी जैसे कितने भी जो भी सॉल्यूशंस हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं मतलब, तो उसमें क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। जो कॉमन पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन है वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए, तो सोडियम सॉल्ट्स हो गए, कैल्शियम सॉल्ट्स हो गए। तो कैल्शियम सॉल्ट्स में क्या हो जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट में कैल्शियम कॉमन होगा, CaCl2, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, CaCO3, ठीक है। तो इस तरह से वो सारे कैल्शियम सॉल्ट्स में आ गए। मैग्नीशियम सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स, ठीक है। कार्बोनेट सॉल्ट्स कौन से होंगे, या सल्फेट। देखो ये क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, मैंने आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का एग्जाम्पल दे दिया। इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये सोडियम फैमिली है, और एग्जाम्पल्स में ले सकते हो आप। पॉजिटिव के केस में क्या लोगे, कैल्शियम, जिंक, कॉपर फैमिली, मैग्नीशियम फैमिली, ठीक है, और पोटेशियम फैमिली, और इसके अलावा एल्यूमिनियम, कुछ भी, ठीक है। एल्यूमिनियम फैमिली, ठीक है, या एल्यूमिनियम सॉल्ट्स भी बोल देते हैं इनको। फैमिली की जगह पे आप सॉल्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, ठीक है। चलिए, तो एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, कॉपर सॉल्ट्स कौन से होंगे, ठीक है। तो कॉपर सॉल्ट्स कौन से होंगे, कॉपर के आगे आप कुछ भी जोड़ दो, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट जोड़ दो, कॉपर सल्फेट जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या हो जाएंगे, ये तो सारे आपके पॉजिटिव के हैं। नेगेटिव के लिए जैसे आपके क्लोराइड्स हैं, ठीक है। क्लोराइड्स तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लोराइड सॉल्ट्स। और एग्जांपल ले लो सल्फेट सॉल्ट्स, ठीक है। कार्बोनेट का एग्जांपल मैंने आपको भी दिया था। कार्बोनेट भी तो क्या होता है, CO3-2, कार्बोनेट सॉल्ट्स। चलिए, तो ये आपके एग्जांपल है, ठीक है। एसीटेट आपको पता है CS3COO-, तो वो भी क्या है, आपका नेगेटिव सॉल्ट है, तो आप एसीटेट सॉल्ट भी ले सकते हो। ये हो गई आपकी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। कार्बोनेट में अब कार्बोनेट सॉल्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, CaCO3, Na2CO3, ZnCO3, ठीक है। इस तरह से आप एग्जांपल लोगे उसके। कार्बोनेट सेम रहना चाहिए, ठीक है, कि जिंक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब। क्लियर। चलिए, अब ये बताइए कि अच्छा एक और चीज़, pH ऑफ सॉल्ट। चलिए, तो ये और देखते हैं कि pH ऑफ सॉल्ट कैसे मेंटेन रहती है, ठीक है। देखिए, कोई भी सॉल्ट जो बनता है, चलो एक और चीज़ पहले देखते हैं। देखो, कोई भी सॉल्ट बनता है वो आपको पता है एक एसिड और एक बेस के मिलने से बनता है, ठीक है। किससे बनता है, एसिड और बेस के मिलने से। अब देखिए, तो जैसे मान लीजिए आपको ये पहचानना भी आना चाहिए, ठीक है, कि किस सॉल्ट से, किस एसिड और बेस से मिलके कौन सा सॉल्ट बना है, ठीक है। चलिए, तो देखें, मैं कुछ एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। ये सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और ये उनके एसिड और बेस हैं, ठीक है। अब देखो, आपको इसी चीज़ से और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में इजी रहेगा, ठीक है। देखो, जैसे सॉल्ट है, एग्जांपल ले लो पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब देखिए, ये किससे मिलके बना हो सकता है, सोच के देखिएगा। तो देखिए, के यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे सल्फेट है, इसका मतलब ये सल्फेट तो क्या है यहाँ पे, डेफिनेटली कौन क्या रहा होगा, सल्फेट आपका, ये आपके एसिड से आया है, ठीक है। और यही के कहाँ से आया है, ये आपके KOH से आया है, ठीक है। KOH,
और आपका एच सॉरी KOH इस साइड आएगा, इट्स बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए H2SO4 और ये आपका आ गया हमारा KOH, इट्स अ बेस KOH एंड ये H2SO4, ठीक है। तो दोनों ही देखो स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बन गया हमारा K2SO4, ठीक है। चलिए, तो एक और बात ध्यान रखेंगे, चलो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इन सॉल्ट्स की पीएच जो होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है। न्यूट्रल मतलब इसकी जो पीएच होगी वो क्या रहेगी, 7 रहेगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में मिलेंगे तो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं वो। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी पीएच बहुत ज़्यादा कम है 0.1 के अप्रॉक्स, और इसकी पीएच आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई है 14 के अप्रॉक्स। तो दोनों जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। अभी अपने डिस्कस करते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स पीएच के बेसिस के ऊपर, ठीक है, नेचर के बेसिस पे उनकी जो पीएच नेचर होती है, दैट इज न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। तो ये बन गया आपका। चलिए एक बार इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट कर लो, ठीक है, सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब देखो Na2SO4 से आ रहा है, SO4 आपको पता है H2SO4 के अंदर ही होता है, तो यहाँ पे आप H2SO4 लिखो और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NaOH, ठीक है, तो ये इससे बना हुआ है। इसके अलावा आप कैल्शियम सल्फेट ले लो, CaSO4, किससे बनेगा, देखो SO4 फिर से कहाँ से आया हुआ है, H2SO4 से आया हुआ है, ये आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला आप ध्यान रखेंगे, मोस्टली जो रहता है पहला वो बेस रहता है, ठीक है, मोस्टली बेस रहता है, ठीक है। फर्स्ट जो आप देखोगे वो बेस का माना जाता है, तो वहीं से आप बेस पहचाना करो और बाद वाला जो है वो एसिड का माना करो, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा वो, देखिए। तो सॉल्ट के अंदर हमेशा ध्यान रखोगे पहले आएगा क्या, मैं लिख देता हूँ मैं, पहले जो वर्ड आप जोड़ोगे वो जोड़ोगे बेस प्लस एसिड, ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्ट के जो मतलब है, सॉल्ट के अंदर पहला जो वर्ड आता है वो आता है कहाँ से, आपके बेस से, और दूसरा जो आता है वो आता है एसिड से, ये बात आप जरूर याद रखोगे। पहला नेम, सॉल्ट के नेम का पहला बेस से आता है और सेकंड कहाँ से आता है, एसिड से आता है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए अगला एग्जाम्पल इसी से ये आपका रह गया H2SO4, और Ca कहाँ से आएगा, तो देखो भाई कैल्शियम को लेके आप कोई भी बेस बनाओगे तो कौन सा बनेगा, हाइड्रोक्साइड जोड़ना है ना अपने को, तो आप क्या जोड़ दोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, आप बना दो कोई भी, चलो अब सल्फेट वाला तो आप समझ गए होगे। अगर मान लो यहाँ पे MgSO4 लिख दें तो Mg, यहाँ पे H2SO4 और वहाँ पे MgOH का ऑल्टवाइज, ठीक है, ये बात आप समझ लेना। चलो लिख लेते हैं MgSO4, तो यहाँ पे सेम H2SO4 प्लस MgOH का ऑल्टवाइज, ठीक है। इसके अलावा MgOH के अलावा आप ले लो NaCl। अब सल्फेट वाले बहुत हो गए, चलो वो ले लो सल्फेट, कॉपर सल्फेट, H2SO4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका CuOH का ऑल्टवाइज। चलिए अब आ जाते हैं क्लोराइड सॉल्ट्स, ठीक है। तो क्लोराइड सॉल्ट में आप कौन सा ले लो, NaCl या KCl, जो मर्जी ले लो, ठीक है। KCl मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो, चलो फिर भी देख लो। KCl तो पहले वाला आने वाला है, बाद वाला एसिड से आता है, तो यहाँ पे Cl है, Cl मतलब ये डेफिनेटली क्या है हमारा HCl, वो बाद में क्या है Cl, डेफिनेटली क्या है हमारा एसिड जो है HCl। अब देखो पीछे क्या बचा हुआ है, K मतलब बेस का आया है, बेस का है तो KOH जोड़ दो और इधर NaOH जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, सॉल्ट्स बना सकते हो, ठीक है, जो कि डिफरेंट मिक्सचर से बनते हैं एसिड और बेस के, ठीक है। तो एसिड और बेस के इफेक्ट से आपको ये पहचानना है कौन सा एसिड कौन सा बेस। तो पहले वाला क्या देखोगे, बेस देखना है, दूसरा नेम एसिड से होता है, ठीक है। तो ये एसिड है, ये इसमें है देखो, तो पोटेशियम क्लोराइड,
तो क्लोराइड, इसका मतलब क्लोराइड एसिड से आया है और ये बेस से आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको ये आप ले लो कार्बोनेट सॉल्ट ले लो, Na2CO3 या CaCO3 जो मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे CO3 आया है, इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, एसिड तो CO3 है, H2CO3, इसका मतलब ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। और Na आया है, इसका मतलब NaOH है। तो देखो बेटा यही बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड विच इज़ वीक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैसा आपका वो है सॉल्ट Na2CO3, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस। तो इसकी जो pH वैल्यू होगी वो बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है ना, मतलब अबव 7 रहेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट अप्रॉक्स 9 के अप्रॉक्स रहेगा, ठीक है, बेसिक। चलिए अब NaNO3 कर लो, कार्बोनेट की आप कोई मर्जी ले लेना, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, CaOH का ऑल्टवाइज और यहाँ पे H2CO3 सेम। अब NaNO3 है, अब NaNO3 है तो आपको पता है कि NO3 मतलब नाइट्रिक एसिड है यहाँ पे, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड के साथ में Na, इसका मतलब NaOH, तीनों दोनों बेस क्या है, दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए इसके अलावा आप ले लो अमोनियम क्लोराइड ले लो, NH4Cl। तो ध्यान रखना बेटा, Cl मतलब आया है ये एसिड HCl से, और NH4, तो देखो NH4 के आगे क्या जोड़ना है, OH। तो ये आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब ये जो सॉल्ट बनने वाला है कैसा बनने वाला है, ये एसिडिक बनने वाला है, ठीक है। दिस इज एसिडिक सॉल्ट। इसकी pH वैल्यू क्या रहेगी, अप्रॉक्स 6 के अप्रॉक्स रहने वाली, ठीक है, मतलब कम रहेगी, बिलो 7, ठीक है। तो इस तरह से देखो आपको ये करना है, क्लियर। चलिए तो अब इनकी तो pH 3 तरह की हो गई, उसके एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूँ थोड़े से। ठीक है, तो देखो सॉल्ट्स हैं 3 तरह के, किसके बेसिस पे, pH के बेसिस पे, ठीक है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा है आपका एसिडिक सॉल्ट, और तीसरा है आपका बेसिक सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे मैंने आपको बता दिए, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होंगे, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये क्या देने वाले हैं अपने को, न्यूट्रल सॉल्यूशन देने वाले हैं जिसकी pH रहेगी 7, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एसिडिक क्या होंगे, तो ध्यान देना, एसिडिक कैसे बनेंगे, एसिडिक बनेंगे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ होगी, देखो दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी तो न्यूट्रल आ गया, बैलेंस हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड जब किसके साथ मिलाएंगे, वीक बेस के साथ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, आपकी जो एसिडिक pH रहने वाली है, ठीक है, अप्रॉक्स 6 के अप्रॉक्स, मतलब बिलो 7, ठीक है। और बेसिक मीन्स आपको होता है बेस चाहिए, तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा अपने को, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इसकी pH क्या रहने वाली है, अप्रॉक्स 9 के आसपास रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। चलिए तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कुछ एग्जांपल, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, और सोडियम आपका सल्फेट हो गया, ठीक है, या फिर NaCl हो गया, ये आपके न्यूट्रल के हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बैलेंस देने वाले हैं। देखो क्या कौन कौन से हैं, अब आप कोई भी कर सकते हो भाई, NaCl है, आपको होता है HCl और NaOH, ठीक है, के
KCl है, ठीक है, HCl और KOH, ऐसे करके आप बना दो Na2SO4, H2SO4 और NaOH, K2SO4, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। एग्जाम्पल्स एसिडिक के कौन कौन से हैं? एसिडिक का मतलब H2CO3 वाले हैं, तो आप H2CO3 के अंदर क्या है डाल दो। एसिडिक वाले हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अपने मिक्स कराते हैं किसको, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कुछ भी करा दो, तो NH4Cl, HCl और NH4। अब इसका आगे आप अमोनियम सल्फेट भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए और कोई एग्जांपल लें, और एग्जांपल चलिए तो आपका सल्फेट ले लो, H2SO4 और NH4OH, ठीक है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे आप क्या बना दोगे, NH4 H2 सल्फेट का होता है SO4 -2 इधर जाएगा तो ये बन गया, ठीक है। ठीक है, किससे बना पता लग गया, H2SO4 बाद वाला देखना है, एसिड पहले वाला बेस, तो बेस NH4OH, पीछे देखोगे पेज पे आपको समझ आ जाएगा वीडियो में, ठीक है। चलिए बेसिक बनाना है, तो बेसिक बनाओगे तो क्या करोगे, Na2CO3 में H2CO3 और NaOH, ठीक है, तो बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। और अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप क्या बनाओगे, सोडियम एसीटेट बना दो, ठीक है। सोडियम एसीटेट क्या होता है, CS3COONA, कैसे बना भाई, ध्यान देंगे कैसे बनेगा, NaOH, ठीक है, और CS3COOH, एसिड हो गया CS3COOH और NaOH, ठीक है। आपको ना नेम देखना है बेटा, ये फॉर्मूला नहीं देखना, नेम देखना है, पढ़ोगे क्या इसको, सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट, इसको ऐसे लिखा जाता है सोडियम एसीटेट। तो सोडियम वाला पार्ट कौन सा है, बेस का, और बाद वाला एसीटेट है, इसका मतलब एसिड का, तो एसीटेट एसिटिक एसिड से आता है बेटा वो, ठीक है। एसीटेट मतलब आयन होता है, इसलिए उसका नेम लेते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं आपको खोल के बताता हूँ, देखिए चलो इससे समझते हैं, दोनों को देख लेते हैं इनको, ठीक है। जब मैं इसको पानी में डालूँगा तो उसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा पानी के साथ, और आपको पता है मैं इसको पानी में जब डालूंगा तो आपको पता है एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर को जब मैं आगे ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, ये बनेगा NaOH प्लस H2CO3, राइट, इट्स अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको तोड़ते हैं सोडियम एसीटेट को, तो CS3COONA, सोडियम एसीटेट। बेटा हमेशा ध्यान रखना, सॉल्ट के नेम के अंदर पहले वाला बेस, नेम में फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, फॉर्मूले के केमिकल फॉर्मूला नहीं, नेम का देखोगे आप, ठीक है। ओके H2O, मेरे कहीं आप इसमें गड़बड़ हो जाएगी, ये आप सोचो ये इससे बेस, तो बेस नहीं है, ये एसिड वाला पार्ट है, नेम पढ़ोगे तो सोडियम एसीटेट होता है इसका, ठीक है। बनाना सीख जाओगे, आपके बाद वाले चैप्टर्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड CS3COOH, ये वीक एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, Na आ गया तो NaOH बना दो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका, इस तरह से ब्रेक होता है, ठीक है। चलिए इसका आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। K2CO3 ले लो, चलिए तो ये हो गया आपका सॉल्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी। अब आपके आएंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो कॉमन सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद में कंपाउंड देख लेंगे इसके। देखिए कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट आपका जो फॉर्मूला है, देखो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड,
ठीक है। अब देखिए, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, कैसे बनेगा, NaOH, आपको पता ही है रिएक्शन किसकी करानी है, NaOH की करानी है, किससे, HCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट प्लस में वाटर, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट बोला जाता है, ये सॉल्ट भी है, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले जब NaCl और इस H2O ये आपका जो बना है ये एक्वा सोल्यूशन है। अब जब इसको अपने क्या कराएंगे, इवेपोरेट करवा देते हैं इसमें से पानी को, तो पीछे जो लेफ्ट बच जाता है वो क्या होता है आपका सॉलिड सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जिसको अपने एज ए सॉल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा नहीं बनाया जाता, ठीक है। चलिए, तो देखिए दो तरह से कॉमन जनरली जो अपना जो कॉमन सॉल्ट है वो दो तरह से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कॉमन सॉल्ट जो है वो आपका ओशियंस के अंदर क्या है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। ओशन वाटर जो होता है सॉल्टी वाटर होता है, इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। रॉक सॉल्ट, ठीक है। चलिए, तो हम दो तरह से ऑब्टेन करते हैं अपने इसको, एक तो हो गया आपका सी वाटर से, ठीक है, जो ओशन वाटर है, ठीक है, सी वाटर से ऑब्टेन किया जाता है। दूसरा जो है वो है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, ठीक है। देखो अंडरग्राउंड क्या होते हैं, बहुत टाइम पहले जो आपके ओशंस वगैरह थे वो सूख जाते थे, तो आपके जो जितने भी जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है NaCl, वो आपकी अर्थ के अंदर, ठीक है, रॉक सॉल्ट की फॉर्म में, रॉक्स मतलब नीचे रॉक सॉल्ट की फॉर्म में, जैसे कोल वगैरह होता है, ठीक है, कोयला वगैरह नीचे से निकालते हैं अपने माइन करके, वैसे ही माइन करके इनको अंडरग्राउंड से डिग किया जाता है, ठीक है। और देखो एक और बात, ये जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, वैसे अपने जो घरों के अंदर आता है वो वाइट सॉल्ट होता है, राइट, वाइट NaCl होता है बिल्कुल, लेकिन ध्यान दीजिएगा, टू वेरी इन कलर ड्यू टू presence of impurities in it, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो सकता है, ब्राउन, ब्लू, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट, इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होगी उसके बेसिस पे इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है। चलिए अब कॉमन सॉल्ट की बात कर लेते हैं, इसके यूजेस की। यूजेस, ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट यूज़ क्या है, कॉमन सॉल्ट जनरली आपको पता है अपने जितने भी केमिकल्स हैं, ठीक है, अब आपने जैसे आगे अपने ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम काइंड के केमिकल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनको ऑब्टेन करने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा है, ठीक है, वॉशिंग सोडा है, कास्टिक सोडा है, इनको बनाने के अंदर, ठीक है, रॉ मटेरियल की तरह इनको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। चलिए चलिए सबसे इजी रहते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, ठीक है। दूसरा आपको पता है कि आपने देखा होगा एक बहुत कॉमन सी चीज़, अपने जो बाहर मूंगफली जो बेचने वाले होते हैं वो आते हैं, तो आपने देखा होगा जो आपकी जो मूंगफलियाँ होती है वो सॉल्ट के अंदर डाली हुई होती हैं, ठीक है, तो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, ठीक है। ठीक है, अचार के अंदर या फिर आप जितनी भी चीज़ें हैं, कई चीज़ों के अंदर इसको एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, ठीक है। थर्ड हो गया आपका, आपको पता है कि
फूड के अंदर तो यूज़ किया ही जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए। और अच्छा, ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम को प्रॉपर वर्क करवाने के लिए वहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आयंस की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NaCl, ठीक है, चलिए। तो आपके इन ह्यूमन बॉडी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम, मसल मूवमेंट्स, इनके अंदर आप पूरा लिख देना अच्छे से, ओके। ठीक है। और हाँ, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर, कोल्ड कंट्रीज़ जो है आपकी, ठीक है, कोल्ड कंट्री के अंदर क्या होता है, आपकी आइस को मेल्ट करने के लिए वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये मेल्ट करने के लिए आइस को, जो आइस डिपॉजिट हो जाती है, हार्ड आइस जो होती है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़फुल केमिकल कौन से, जैसे कि कास्टिक सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो आप बनाते हो, अभी आप नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे अपने टॉपिक, ठीक है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए, तो आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के लिए, ये सब आपके इन सब के प्रोडक्शन के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनको मेक करने के लिए एज ए रॉ मटेरियल ये यूज़ किया जाता है, मतलब इसी की वजह से बनती है, केमिकल रिएक्शन इसी की करवाते हैं, ठीक है, किसकी, NaCl की, ठीक है। और इनको ऑब्टेन किया जाता है, ओके। ये हो गया आपका कॉमन सॉल्ट। अब कुछ केमिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।